हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टिश्यू यानी उत्तक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हम लोग का ये पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग टॉप 110 प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग टॉप 55 पहले प्रश्नों को देखेंगे पार्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर डाले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इन सब की पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जाकर आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? तो हम लोग का श्वेत ग्रंथियां किस भाग में अनुपस्थित होती है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि होठ पर हम लोग की श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। तो हम लोग का ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है इसमें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह त्वचा यानी कि एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? तो हम लोग को बताना है एपिडर्मिस का कार्य कौन सा नहीं है इसमें से। ठीक, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि जल संवहन एपिडर्मिस का कार्य नहीं होता है। तो एपिडर्मिस का कार्य कौन कौन सा होता है? जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव करना एपिडर्मिस का कार्य होता है, गैसीय विनिमय करना भी एपिडर्मिस का कार्य होता है, और वाष्पोत्सर्जन भी करना एपिडर्मिस का कार्य होता है। ठीक, तो हम लोग को नहीं पूछा है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरे का सी। ठीक, हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ है। तो हम लोग को फ्लोएम में जो निर्जीव पदार्थ है उसको बताना है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि फ्लोएम तंतु। तो फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ क्या होता है? तो फ्लोएम तंतु होता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी गई जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाता है? पूछ रहा है हम लोग का रंगीन उत्तक कहाँ पर पाया जाता है। ठीक, ग्रुप डी 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक, और जेई में ये पूछा हुआ है 2020 में और ग्रुप डी 2022 में। तो चौथे का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि चित्र ए की तरह, यानी कि चित्र ए की तरह हम लोग का रंगीन उत्तक दिखाई देगा। ठीक, पौधे में हम लोग का। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो हम लोग को बताना है छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है किसमें? तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं में हम लोग की छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। छठवां क्वेश्चन है, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है, ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो छवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि अंतर्वेशी विभाज्योता के कारण ऐसा होता है। ठीक, यानी कि पौधे की लंबाई में बढ़ता रहता है, और ऐसा किसके कारण होता है? तो अंतर्वेशी विभाज्योता के कारण होता है। छवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। सातवां क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य को चुनिए। तो हम लोग को अशुद्ध वाक्य को बताना है। ठीक, तो चौथे का आंसर, सातवें का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि कंडरा रेशेहीन और कमजोर फ्रेजाइल उत्तक होते हैं। तो कंडरा क्या होता है हम लोग का? तो रेशेहीन और कमजोर फ्रेजाइल उत्तक होते हैं। हम लोग का ये क्या है? हम लोग का गलत है। ठीक, तो रुधिर के अधरात्र यानी मैट्रिक्स में प्रोटीन, लौड़ और हार्मोन होते हैं। तो ये क्या हम लोग का सही है। दो अस्थियां स्नायु की वजह से जुड़ी होती है। तो ये क्या हम लोग का सही है। उपास्थि संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। तो ये क्या है? सही है। तो हम लोग को अशुद्ध वाक्य बताना था, तो हम लोग को सातवें का आंसर हो जाएगा सी। आठवां क्वेश्चन है, पुराने जाइलम यानी कि ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो पुराने जाइलम में अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो आठवें का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रेजिन या गोंद में संग्रहित किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तो तने की परिधि है किसके कारण बढ़ती है? तो नौवे का आंसर होगा हम लोग का बी, यानी कि पार्श्व विभाज्योता के कारण तने की परिधि हम लोग की बढ़ती है। 10वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पादपों में जलह्रास की दर निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? तो मरुस्थलीय पौधों में यानी कि जलह्रास की दर किसके कारण कमी आती है? तो 10वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि उपत्वचा यानी कि क्यूटिल के कारण कमी आती है हम लोग की जलह्रास में मरुस्थलीय पौधों में। 11 नंबर क्वेश्चन है, आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है, उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? तो 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का
बी यानी कि स्तंभाकार उत्कला इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, तो आज बचे हुए भोजन को अवशोषित करती है और उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो स्तंभाकार उपकला उसके लिए उत्तरदायी होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से भंडारित होती है। तो मानव में वसा कहाँ पर भंडारित होती है? तो 12 का आंसर होगा हम लोग का बी यानी कि वसा ऊतक में हम लोग का भंडारित होगा यानी कि एडिपोज। 13 नंबर क्वेश्चन है, मृदुतक यानी कि पेरेन्काइमा टिश्यू पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक, कोलेनकाइमा और वायु ऊतक एरेनोकाइमा क्यों कहा जाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि हरित लवक यानी कि क्लोरेकाइमा। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु ऊतक में एरेनकाइमा में इसमें वायु अवकाश यानी जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन पूछा है और जीडी 2017 में पूछा हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंटेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों को खाली स्थान भरने में सहायता करती है? तो ऊतकों के मरम्मत करने और खाली स्थान भरने में कौन सहायता करता है? तो 14 का आंसर होगा हम लोग का सी यानी कि गर्तिका यानी कि एरियोलर। तो इसको सहायता करती है खाली स्थान को भरने में। 15 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है? तो 15 का आंसर होगा हम लोग का बी यानी कि संवहनी ऊतक के कारण संभव होती है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्व संवहन में सहायता करने वाले ऊतक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि स्थूलकोण ऊतक। तो एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है और इन सभी शाखाओं में जल पार्श्व संवहन में सहायता करने वाले ऊतक क्या होते हैं? तो स्थूलकोण ऊतक होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, गलत वाक्य चुनिए। हम लोग को गलत बताना है इन चारों में से। ठीक, तो 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि उपकला ऊतकों के मध्य अंतरकोशीय स्थान होते हैं। तो ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक, तो मैट्रिक्स का स्वरूप ऊतकों के कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ये क्या हम लोग का सही है। वसा का संग्रह त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के मध्य होता है। तो ये क्या सही है। रेखीय पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय एवं आशा होती है। तो ये क्या हम लोग का सही है। तो हम लोग को गलत वाक्य बताना था। तो 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थ्यमय ऊतकों में पाई जाती है? तो कोशिकाएं शरीर के उपास्थ्यमय ऊतकों में पाई जाती है तो कौन सी हो जाएगी? तो 18 का आंसर होगा हम लोग का डी यानी कि उपास्थि अणु हमारे कोशिकाओं के शरीर में उपास्थ्यमय ऊतकों में पाई जाती है। तो उपास्थि अणु हम लोग को होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? तो 19 का आंसर होगा हम लोग का बी यानी कि हृदय पेशी है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ है। तो हम लोग को फ्लोएम में निर्जीव पदार्थ बताना है। ठीक, तो 20 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि फ्लोएम तंतु पदार्थ पाया जाता है। फ्लोएम में पाया जाने वाला निर्जीव पदार्थ क्या होता है? तो फ्लोएम तंतु होता है हम लोग का। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां यानी कि अस्थियां अपने स्थान से हट गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि स्नायु का टूटना। तो हम लोग का स्नायु के टूटने का कारण ऐसा होता है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो हम लोग को बताना है पेशी कौन युग्म है जो अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो 22 का आंसर होगा हम लोग का बी यानी कि दूसरा और तीसरा क्या करता है हम लोग का अनैच्छिक पेशी के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा क्या है हम लोग का चिकनी पेशियां और हम लोग का हृदय पेशियां हम लोग का अनैच्छिक रूप से कार्य करता है हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में विभाज्योतक है। तो पादपों में विभाज्योतक क्या होता है हम लोग का? तो 23 का आंसर होगा सी यानी कि स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। तो पादपों में विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं तो क्या होता है? तो विभाज्योतक होते हैं हम लोग के वो। 24 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
हम लोग का कौन सा कथन इसमें से बताना है चारों में से, ठीक। तो 24 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लोग का 24 का आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो हम लोग को बताना है विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी है इस चित्र में, ठीक। तो हम लोग का तंत्रिका तंत्र का ये फिगर दिया है, तो हम लोग को बताना है विद्युत आवेग का सही दिशा। तो 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि ये हम लोग का तंत्रिका यानी कि विद्युत आवेग की सही दिशा है हम लोग का सी नंबर सही है, ठीक। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्तक क्या होता है। तो उत्तक क्या होता है हम लोग को बताना है। तो 26 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है हम लोग की उत्तक। 27 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 27 का आंसर होगा हम लोग का ए, यानी कि विभेदन कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो 28 का आंसर होगा हम लोग का डी, यानी कि कोलोनकाइमा। तो कोलोनकाइमा क्या होती है हम लोग की, एक लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, तो हम लोग की कोलोनकाइमा होती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो अस्थायी ऊतक है एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, कौन सा। तो 29 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि स्क्लेरेकाइमा हम लोग का क्या है, एक पौधे को कठोर होता है और पौधे को क्या करता है, मजबूत बनाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। तो अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है तो किसकी होती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्क्लेरेकाइमा की। अस्थायी ऊतकों में हम लोग की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है स्क्लेरेकाइमा की। 31 नंबर क्वेश्चन है, डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो ऊतक कौन सा हम लोग का जो रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मांसपेशीय ऊतक होती है जो रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। तो रक्त और हड्डियां हम लोग की किसका उदाहरण होती है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संयोजी ऊतक का उदाहरण होती है। ये जेई 2019 में पूछा हुआ है, एलपी टेक्नीशियन 2018 में, और आरबी जेई गुवाहाटी 2014 में पूछा हुआ है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन है, मुंह की परत गैस से बनी होती है। तो जो मुंह की परत होती है हम लोग की किसकी बनी होती है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पपड़ीदार उपकला, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है मुंह की हम लोग की परत। 34 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो हमारे शरीर में कई अंग है, जो कौन सा अंग सबसे बड़ा है हम लोग का। तो 34 का आंसर होगा सी, यानी कि त्वचा हम लोग का अंग क्या है, सबसे बड़ा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है। तो हम लोग का 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वसा ऊतक बनता है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच हम लोग का वसा ऊतक बनता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहते हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऊतक हम लोग कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है। तो हम लोग को बताना है पशु ऊतक नहीं है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दृढ़ ऊतक क्या हम लोग का एक पशु ऊतक नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक तरल संयोजी ऊतक है। तो हम लोग का एक बताना है तरल संयोजी ऊतक कौन सा है। तो 38 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि रक्त क्या हम लोग का एक तरल संयोजी ऊतक है हम लोग का। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो हम लोग को बताना है संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है। तो 39 का आंसर हो जाएगा हम लोग का
ए यानी कि तंत्रिका कोशिका हम लोग की संयोजी ऊतक नहीं होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। तो हम लोग को संयोजी ऊतक का एक उदाहरण बताना है हम लोग को। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हड्डी हम लोग का एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक के फेफड़ों के लवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ संकुचन और विश्राम होता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो किस प्रकार की कोशिका से हम लोग की त्वचा बनी होती है? तो 42 का आंसर होगा ए, यानी कि अधिचर्म कोशिका से हम लोग की त्वचा बनी होती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसके आंतरिक परत निर्मित करता है। तो हम लोग का 43 का आंसर होगा ए, यानी कि आयत फलकी यानी कि क्यूबाइड एपिथेलियम आंतरिक परत को क्या करता है, निर्मित करता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। तो 44 का आंसर होगा हम लोग का ए, यानी कि संयोजी ऊतक, यानी कि हिस्टामिन स्रावक कोशिका हम लोग का संयोजी ऊतक में। 45 नंबर क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग को बताना है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। 45 का आंसर होगा सी, यानी कि पेशी ऊतक हम लोग का 3 प्रकार के होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है हम लोग की? तो 46 का आंसर होगा सी, यानी कि एपिडर्मिस कहलाती है हम लोग की बाहरी त्वचा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एपिडर्मिस हम लोग का मानव हिस्सा का त्वचा का बाहरी हिस्सा होता है। ठीक, तो ये मुंबई 2013 में पूछा हुआ है और बीएसएससी यानी कि 2017 में पूछा हुआ है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है, अवकाश ऊतक यानी कि एरियोलर ऊतक गैस के बीच एक पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यू का काम करता है। तो 48 का आंसर होगा ए, यानी कि त्वचा और मांसपेशी हम लोग की इसके पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यू का काम करता है हम लोग का त्वचा और मांसपेशियां। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। तो लाल संवहनी संयोजी ऊतक कौन सा है? तो 49 का आंसर होगा सी, यानी कि रुधिर हम लोग का लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो हम लोग को बताना है बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है हम लोग की, ठीक, पौधों का। तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधों का बाह्य की त्वचा का कार्य नहीं होता है। ठीक, तो पौधों को संरक्षित करना ये त्वचा का कार्य होता है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत का तैयार करना ये क्या है? बाहरी त्वचा का कार्य होता है। और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना ये वायु त्वचा का कार्य होता है। तो हम लोग को पूछा है कार्य नहीं होता है। ठीक, तो 50 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। हम लोग का 51 नंबर क्वेश्चन है, ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो ऊतक कोशिका यानी कि जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर क्या अनियमित रूप से मोटी होती है। तो कौन सी हो जाएगी हम लोग की? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोलोनिकाइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है, कोनों पर अनियमित रूप से क्या होती है? तो मोटी होती है हम लोग की कोलोनिकाइमा। 52 नंबर क्वेश्चन है, डैश संवहन फूल फूल जाते हैं यानी कि पुल बनाते हैं। तो डैश संवहन पुल बनाते हैं। तो 52 का आंसर होगा सी, यानी कि जाइलम और फ्लोएम हम लोग का संवहनी पुल बनाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो फ्लोएम क्या है? किसके अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर बना है? तो 53 का आंसर होगा हम लोग का बी, यानी कि फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त हम लोग का क्या बना है? अन्य सभी से मिलकर बना है, यानी कि चालनी कोशिका है, सहकोशिका और फ्लोएम तत्व से मिलकर बना होता है हम लोग का फ्लोएम। 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन सा ऊतक हम लोग को जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि स्क्लेरेकाइमा हम लोग के पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो हम लोग का कौन सा विकल्प हम लोग को बताना है कि तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा हम लोग का
ए यानी कि शीर्ष विभाज्योतक होता है हम लोग का, जो तने और जड़ों के शीर्ष पर हम लोग का पाया जाता है।